अमीश जी, ये आम आदमी पार्टी की वो स्टाइल है, वो फितरत है, बचकानापन, नादानी, शैतानी फितरत, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहना, संवैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों के प्रति इनका जवाब आई एम ग्रेटफुल टू सुधांशु सर कि वो एडमिट तो किए कि कोई नकली सिग्नेचर नहीं है आज। नहीं, सिग्नेचर की बात पहले आई थी और वो कल ही नलिफाई हो गई थी। जय श्री राम दोस्तों। दोस्तों आज की जो डिबेट होने वाली है वो मणिपुर की घटना को लेकर होने वाली है, जिसमें आम आदमी पार्टी तो बीजेपी को बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोल रही थी। तो सुधांशु त्रिवेदी जी ने ताबड़तोड़ एकदम जवाब दिया उनका आम आदमी पार्टी को, और बहुत से आरोप लग रहे थे। तो ये वीडियो हम लोग आज देखने वाले डिबेट में, क्योंकि बहुत जबरदस्त तरीके से सुधांशु जी ने एकदम बोले तो फोड़ा है बॉम्ब की तरह। तो आज हम वो देखने वाले हैं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं गाइस। तो चलो देखते हैं। एक बात पूरी कर लूं। इनको हनुमान चालीसा से क्या प्रॉब्लम है? इन्हें लगता है कि वो कोई धार्मिक विषय है क्या? ये बताइए। प्रॉब्लम नहीं है। इंडोनेशिया में हनुमान जी की मूर्ति लगी है, जो सबसे बड़ा मुस्लिम कंट्री है। ये बताइए, आपको थाईलैंड में झंडे के ऊपर हनुमान जी दिख जाएंगे? और आप बताइए, अरे सुनिए तो भाई, पूरी बात सुनिए, अरे उसके बाद बोलिएगा। आज जो मनाए मणिपुर की लड़कियों की लाज लुट रही है, चर्चा उसमें हो रही है, हनुमान चालीसा सुना रहे हो। गुफाओं में हनुमान जी इस का बात चित्र का मिला, होता है। और दर्शकों से कहता हूं जाके चेक करिए, हॉन्डुरास जो लैटिन अमेरिका का एक देश है, उसमें द मंकी गॉड जो हनुमान जी के बारे में माना जाता है, साहब ये सारे में से कोई भी हिंदू देश नहीं है, और संविधान ने भी माना है शक्ति का प्रतीक। सुधांशु भाई, इस पे कोई दिक्कत नहीं है। आपको तो भारत जब मणिपुर की लड़कियां अपनी लाज बचाने के लिए गुहार कर रही हैं, तभी आप कहते हैं कि काहे स्तुति की गई। हमारा ये आपके सामने ठीक है। अब आज बात हुई, आज श्रीकांत भाई जी संजय भाई, जैसे अमीश एक मिनट, हमको एक लाइन से पितरा कह रहा है, जब मणिपुर की बेटियां अपनी लाज बचाने की गुहार लगा रही हैं, तब आप उनको हनुमान चालीसा सुना रहे हैं। इस पर ऐतराज है। हनुमान जी पर किसी को ऐतराज नहीं हो सकता। अंजनी पुत्र पवन सुत नामा पे किसको ऐतराज होगा? इस देश में हम सब तो पूछते हैं हनुमान चालीसा पढ़ना, आज भी पढ़ा मैंने हनुमान चालीसा। लेकिन पार्लियामेंट में जब मणिपुर की लड़कियों की लाज पे चर्चा हो रही है, मणिपुर की आग पे चर्चा, मणिपुर की जंग पे चर्चा हो रही है, तब हनुमान चालीसा सुना करके आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हनुमान चालीसा सुनाने से मणिपुर शांत हो जाएगा? संजय जी, एक सवाल, क्योंकि आप खुद महाराष्ट्र से आते हैं, आप एक नाइंसाफी कर रहे हैं। देखिए, श्रीकांत शिंदे और शिंदे जो शिवसेना वाला शिंदे गुट है, वो ये दिखाना चाहता है कि हम बड़े हिंदुत्ववादी हैं। उन्होंने आज संसद के अंदर मैं उनका पूरा भाषण सुन रहा था, उन्होंने बोला उद्धव गुट ने हिंदुत्व की विचारधारा छोड़ दी है। ये स्कीम और स्कैम की लड़ाई है, और इन्होंने कोविड में कोई काम नहीं करा, उन्होंने बहुत सारी बातें कराई, वहां लड़ाई दूसरी है। लेकिन स्कीम और स्कैम की बात आई तो मुझे प्रियंका कक्कड़ एक और स्कैम याद आ गया। कल पार्लियामेंट में, राज्यसभा में सुधांशु त्रिवेदी, सस्मित पात्रा बीजेडी के सांसद हैं, थंबी दुराई एआईडीएमके के सांसद हैं, इनके साथ एक स्कैम हो गया। और आरोप है कि राघव चड्ढा ने, ये गृह मंत्री का आरोप है कि राघव चड्ढा पे सवाल है, और किसी ने उनके इन पांचों सांसदों के साइन फोर्ज कर दिए या इनका कंसेंट फोर्ज कर दिया। ये स्कैम क्या है प्रियंका जी? एक सांसद के साथ हुआ, आज वो हमारे साथ स्टूडियो में, हमारे साथ कार्यक्रम में भी है सुधांशु। हाँ सुनिए, बिल्कुल ये स्कैम भाजपा के दिमाग की उपज है। जो रूल 72 की बात हो रही है, जिसके बारे सुधांशु सर भली भांति जानते हैं, उसमें सुधांशु सर के साइन नहीं लेने थे, नाम प्रपोज किया गया था, सुधांशु सर ने रिजेक्ट कर दिया, बात खत्म हो गई। कोई कॉन्स्टिट्यूट थोड़ी हुई सिलेक्ट कमिटी। तो ये पर क्या है, अभी बहुत ताकतवर लोग हैं ये, और इनको विपक्ष की आवाज दबानी है। जैसे राहुल गांधी जी की सदस्यता एक फर्जी केस से की थी, अब ये इस आड़ में कि राघव चड्ढा जी की भी सदस्यता एक फर्जी केस से ली जाए। तो ये नॉन प्रोडक्टिव कामों में शुरू से देश की जनता का टाइम वेस्ट करती है। मुद्दों की बात कीजिए, मणिपुर की महिलाओं की बात कीजिए। इसमें तो मेरे सोच कह रहे हैं कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है, इसमें तो कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है कि ये क्यों हुआ है, इसमें तो कांग्रेस का भी ऑब्जेक्शन है। और बाकायदा सिर्फ बीजेपी का मामला नहीं है, ये सस्मित पात्रा ने सबसे पहले मुद्दा उठाया। ओके, सुधांशु पार्लियामेंट में थे, सुधांशु रिप्लाई नहीं, देखिए, लेट द पर्सन रिप्लाई हु वाज देयर इन द पार्लियामेंट इन राज्यसभा। सुधांशु के साथ ये हुआ। चाहता हूं संजय निरुपम जी भी यहां बैठे हैं, वो हम लोगों से वरिष्ठ हैं संसद के मामले में। और प्रियंका जी को एक बात बता देना चाहता हूं, पहले तो आप संसद को किनारे रख दीजिए। एक सामान्य व्यक्ति का नाम दे दिया जाए किसी चीज की कंसेंट में, तो यह एक प्रकार की आपत्तिजनक आपराधिक स्थिति की बात है कि नहीं?
यहां पर बगैर कंसेंट लिए आप नाम देते हैं। नियम यह कहता है कि कुछ सांसद मिलकर यह नाम दे सकते हैं कि किस कमेटी में दिया जाए। जब उसमें से किसी ने कंसेंट दी नहीं, बगैर किसी के कंसेंट के नाम दे देना यह गलत है। यह सही बात है कि सिग्नेचर नहीं हुए, सिग्नेचर हो गए होते तब तो सीधे सीधे फोर्जरी का केस बन जाता, सदस्यता जाने से लेकर एफआईआर तक की बात हो जाती। परंतु समस्या जानते हो क्या, और यह बात संजय निरुपम जी और बेहतर आपको बता देंगे, पर एक बात मैं कहना चाहता हूं अमीर जी, यह आम आदमी पार्टी की वो स्टाइल है, वो फितरत है, बचकानापन, नादानी, शैतानी फितरत, हमेशा कुछ न कुछ ऐसा करते रहना, संवैधानिक व्यवस्थाओं और नियमों के प्रति इनका लेकिन जानकारी है, इसीलिए तमाम विपक्षी नेताओं ने भी सवाल खड़ा करा, अगर ऐसा हुआ है तो गलत हुआ है। क्विक रिप्लाई 30 सेकेंड्स प्रियंका। अरे प्रपोज किया गया था, कोई उनका एक्सेप्टेंस नहीं हुआ था। उनकी एक्सेप्टेंस के बिना सिलेक्ट कमेटी के वो मेंबर हो ही नहीं सकते, वो सर को पता है। और कल तक देखिए कैसे फर्जीवाड़ा चला रहे थे कि नकली सिग्नेचर है। आई एम ग्रेटफुल टू सुधांशु सर कि वो एडमिट तो किए कि कोई नकली सिग्नेचर नहीं है आज। नहीं, सिग्नेचर की बात पहले आई थी और वो कल ही नलिफाई हो गई थी। लेकिन आप तमाम लोगों का शुक्रिया। लेकिन अब बात सियासत के सेमीफाइनल यहीं तक था, और आपने देख सकते हो कि वीडियो में क्या क्या कहा गया है। तो वीडियो में वो घटना को बारे में कहा गया, और जो बीजेपी है वो दबाना चाहती है अपने से छोटे पार्टी को, ये कहा गया है। तो डिबेट में यही कहा गया है। तो ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दो गाइस। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में।